नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्कूल से ज़्यादा एडमिशन्स आपका कंप्यूटर स्कूल ले जाएगा और आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी खर्च किया है, उसके बावजूद भी अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा, और सेकंड जो आपका कंप्यूटर स्कूल है उसको ज़्यादा एडमिशन्स क्यों मिल रहे हैं, इसकी थोड़ी सी वजह हो सकती है। वजह यह है कि जो आपने एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया के ऊपर दिया है वहाँ पे आपने उससे कंसंट्रेट नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपके पास ज़्यादा एडमिशन्स आ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ऑलरेडी हम एक पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट में जो क्लासरूम्स हैं या जो फोटोग्राफ्स हैं क्लासरूम्स के, या फिर एक्टिविटी है, वीडियोज़ हैं, या कुछ ऐसे रील्स बना के हम डाल देते हैं अक्सर इंस्टाग्राम पर। हम ये फील करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हो सकता है कि इंस्टाग्राम को देखने के बाद लोग आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप हमारे बच्चे को अपने यहाँ एडमिट कर लीजिए। लेकिन होता ये है कि जो रील आपने बनाई या जो आपने सोशल मीडिया के ऊपर जो आपने पोस्ट किया, वो पोस्ट जो है वो सिर्फ स्कूल के आसपास रहने वाले उन लोगों तक पहुंचा जो लोग आपको जानते हैं। जो लोग आपको नहीं जानते हैं उन तक वो रील नहीं पहुंची या वो पोस्ट नहीं पहुंचा। अब अगर वो पोस्ट ही उन तक नहीं पहुंचा है तो वो आपके स्कूल के बारे में जानते ही नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग उस इलाके में नए भी आते हैं, कुछ वहाँ से चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको जानते तो हैं कि कोई स्कूल है लेकिन वो आपसे अभी तक मिले नहीं हैं, तो उन तक आपके बारे में कोई चीज़ पहुँच नहीं पा रही है। आपने इंस्टाग्राम पे रील डाल दी है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर, आपने फेसबुक के ऊपर रील बना के डाल दी है या पोस्ट कर दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा है क्योंकि वो जो दूसरा स्कूल आपका कंपटीटर है वो दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहा है और वो है मार्केटिंग का। पोस्टिंग के साथ साथ मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सही से मार्केटिंग करेंगे अपनी पोस्ट के बाद तो आपके पास एडमिशन ज़रूर आएंगे। अब ये मार्केटिंग कैसे करनी है? मार्केटिंग करने का तरीका बहुत आसान है कि जब आप कोई पोस्ट डालते हैं तो ये पोस्ट आपकी किन लोगों तक पहुंची? उन लोगों तक जो सीमित लोग हैं, जो आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं। लेकिन जो असली लोग हैं, जो टारगेटेड, जो आपका जो जहां से आपको एडमिशन मिल रहे हैं, वो वहां तक आप तक ये पोस्ट पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने सिर्फ कुछ एरिया तक ही वो पोस्ट डाला है। अब इंस्टाग्राम की या फेसबुक की चालाकी ये है कि वो ऑटोमेटिकली जब उन एरियाज में जब वो ऑटोमेशन पे डालते हैं तो वो सारे उस लोगों के पास तक पहुंच जाता है फीड या आपका जो रील है, जो आपके नज़दीक में 1-2 किलोमीटर तक रहते हैं। मगर इस सब के लिए आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा, यही मार्केटिंग है। मार्केटिंग करने का तरीका यहाँ पे जो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे है इसको हम बूस्टिंग कहते हैं। यानी पोस्ट तो आपने कर दिया, अब आपको बूस्ट करना है। बूस्ट करने के लिए तरीका ये है कि इंस्टाग्राम कुछ आपसे चार्ज करता है अपने बूस्टिंग के लिए। अपना जो आपने रील बनाई है उसको बूस्ट करने के लिए कुछ चार्ज करता है। आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन से एरिया में आप इसे दिखाना चाहते हैं, कितने एरिया में दिखाना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो तय करता है कि आपको कितना पैसा पे करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल या कहीं भी। तो ये जब आप पे कर देते हैं तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उन लोगों तक रीच बना देता है जो लोग आपके उस एरिया में, जो टारगेटेड एरिया आपने बताया है, उस तक वो पहुंचा देते हैं और आपकी जो फीड है, जो आपकी रील है, वो बूस्ट हो जाती है। और बूस्ट होने के बाद जैसे ही वो उस इलाके में पहुंचती है तो लोग उसे देखते हैं और फिर आपके बारे में अपनी राय बना लेते हैं कि उनको एडमिशन कराना है या नहीं कराना है या कब कराना है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्टिंग या बूस्टिंग की बात है, ये कैसे करें? क्योंकि एक आम तौर पे जो स्कूल्स होते हैं उनके पास ना तो कोई स्टूडियो होता है, ना कोई अच्छे कैमराज होते हैं, ना लाइटिंग होती है, तो और ना कोई अच्छा म्यूजिक सिस्टम होता है। तो वो कैसे अपने आप को बूस्ट करें ताकि लोग उन्हें देखें या जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है वो उन तक पहुँचे? इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा इंतजाम किया सोशल मीडिया ने कि आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर या फिर गूगल पर अपना कोई भी फीड, कोई भी आपकी पोस्ट है वो डाल दीजिए और उनको बोलिए कि ये हमको इतने इलाके में दिखाना है और इसको आप जो है अपडेट करके अपने हिसाब से बूस्ट करके इसको डाल दीजिए। तो वो उसके ऊपर म्यूजिक डाल देते हैं, वो उसको एनरिच बना देते हैं, बहुत अच्छा सा बना देते हैं और उसके बाद फिर वो उस इलाके में उसको सेंड कर देते हैं जहाँ पे आपने टारगेट उनको बताया है। और जैसे ही वो इंस्टाग्राम की फीड उन लोगों तक पहुंचती है जो लोग टारगेटेड हैं, तो उन लोगों को देखने के बाद आपके स्कूल तक आने का एक मौका मिल जाता है। उनको लगता है कि इस स्कूल में ज़रूर जाना चाहिए और देखना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे कि आप अपने स्कूल को बूस्ट कर सकते हैं। अब आपने ये जो अपना रियल मोमेंट बनाया है उसको ज़रा अच्छे से बनाइए। एडिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक को बोल दीजिए, बाकी काम वो करेंगे और उसके बाद आपको
एक छोटा सा अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा। जो पेमेंट होगा वो पेमेंट के जरिए ही आपको ऑटोमेटिकली उस एरिया में पहुंचा देते हैं जहाँ पे कि ज़्यादा लोग एडमिशन के लिए तैयार हैं या एडमिशन कराने के लिए आना चाहते हैं। तो अब जो लोग हैं, जब वो फीड को देख लेते हैं तो वो आके आपके स्कूल को देखते हैं। स्कूल को देखने के बाद अगर उनको फील आती है कि हाँ वो अच्छी जगह है, एमबीएस अच्छा है, स्कूल बढ़िया है, तो फिर वो आगे, या यहाँ पे हमारा बच्चा सेफ रहेगा, तो फिर वो आगे इसको प्रोसीड करते हैं। ये बाकी काम आपको स्कूल में करना है। तो पोस्टिंग का जहाँ तक सवाल है, पोस्टिंग मीन्स योर स्कूल ऑनलाइन। सिर्फ वो वहाँ तक है कि आपने अपने स्कूल के बारे में बताया कि हमारा स्कूल है। बट जहाँ तक बूस्टिंग का सवाल है, बूस्टिंग मीन्स दैट राइट पीपल एक्चुअली गेट टू सी, कि वो सही आदमी उसे देखे जिस आदमी के लिए आपने वो रील बनाई थी या पोस्ट बनाया था। If you want to inquire to come to your need, both of the things means posting and boosting are important. If you will do these two things and the marketing strategy you will apply, then you can get the more and more admission. Thank you so much.